हेलो। जब भी हम सीड्स के बारे में, बीज के बारे में सोचते हैं कि बीज जब हम बोते हैं तो क्या होता है, पानी में रखेंगे, कई बार हमने देखा होगा स्प्राउट्स बन गए, बीज में से अंदर कई कुछ निकल के आ गया। ये सारे प्रोसेस को अगर एक सीक्वेंस में समझा जाए तो उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। तो सीड्स की जर्मिनेशन कैसे होती है, क्या कंप्लीट प्रोसेस है, मेरे टीम मेंबर हैं किरण, वो आपको समझाएंगे कि सीड जर्मिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। किरण, सीड जर्मिनेशन का मतलब है कि हम एक सीड से कैसे हमने प्लांट बनाना है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी सीड बीज होने चाहिए। उसके बाद जब सीड में चेंजेस आनी शुरू होती हैं तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। जब हमें दिखता है कि सीड अपने में चेंजेस कर रहा है, फिर सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट होना, दैट इज द जर्मिनेशन। इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने मूंग सीड्स लिए हैं। मूंग सीड्स को हमने ओवरनाइट के लिए वाटर में डिप किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि सीड्स के ऊपर जो ग्रीन लेयर है दैट इज अ सीड कोट। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर क्लोथ्स हैं, हमारा कवर है बॉडी कवर, सो उसी तरह से बीज के ऊपर भी जो आपको ग्रीन कलर जो दिख रहा है दैट इज अ सीड कोट। इसने सीड को कवर किया है। ये बहुत हार्ड होता है। एज इट इज अगर हम इसे सॉइल में सो करेंगे, एज इट इज हम अगर सॉइल में इसे लगाएंगे तो इसमें से प्लांट बनने को थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसे पानी में डिप करेंगे तो ओवरनाइट के बाद आप देखोगे कि हमारा जो सीड है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो इसका सीड कोट है वो भी रिमूव हो जाएगा। सीड कोट रिमूव होने के बाद 2 दिनों के बाद हम देखते हैं फिर से हमने इसे वाटर में जो डिप है, उसके बाद ये स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। स्प्राउट्स के बाद जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इससे हमारा क्या है, स्टेम बनेगा। इससे ही प्लांट बनना है, तना बनना है, इससे फ्लावर बनना है, फ्रूट बनना है। ये सारा ऊपर का प्रोसेस है और जो इसको प्लिम्यूल बोलते हैं जब ये स्टार्ट होता है। और नीचे वाला जो है दैट इज द रूट। अब बात ये है कि हमने इन दोनों में से कौन सा पार्ट नीचे की तरफ करना है। ये जो रूट वाला पार्ट है, अगर हम इसी को सॉइल में डिप करेंगे तो प्लांट जो है अपनी जड़ें पकड़ लेगा और धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा। आइए अब हम इसे ग्रो करके देखते हैं। हमने इसे के ऊपर एज इट इज वाटर नहीं डालना है, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये सॉफ्ट सा है, तो अगर हम इसको ज्यादा वाटर देंगे तो इसकी रूट्स बाहर निकल आनी है। इसीलिए हमने इसको वाटर स्प्रिंकल करना है 2-3 दिन के लिए। जब तक ये छोटा सा प्लांट नहीं बन जाता तब तक हमने इसको वाटर स्प्रिंकल ही करना है। आफ्टर 1 वीक आप देखोगे कि ये इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा। थैंक यू। एक दिन के बाद, एक रात में पानी में डिप करने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो सीड कोट है वो रिमूव हो जाएगा। ये जो ग्रीन लेयर आप देख रहे हो दैट इज अ सीड कोट। और सीड कोट रिमूव होने के बाद आप देखोगे इसमें जो वाइट स्प्राउट है वो दूसरे दिन तक चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 3 डेज में हम देखेंगे कि इसकी जो है शूट निकल आनी स्टार्ट हो गई है, शूट निकलनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आफ्टर 4 दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसकी रूट्स भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। और 4 दिनों के बाद हम इसे ग्रो कर सकते हैं, हम इसे सो कर सकते हैं। हमारे पास जो रूट है दैट इज अ लोअर पार्ट। रूट वाला पार्ट हमने मिट्टी में लगाना है। वो क्यों लगाना है? ताकि जे मिट्टी को होल्ड कर सके और वाटर को अब्जॉर्ब कर सके और मिट्टी में से पानी को सोख सके। और जे आप ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो, इससे पूरा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। इसी से लीव्स बनने हैं, इसी से फ्लावर बनेगा, इसी से स्टेम यानी कि तना बनेगा। पूरा जो प्लांट है वो इसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमने रूट वाला जो पार्ट है वो नीचे बीजना है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब कैसे बीज को बोया, उसके क्या क्या हिस्से थे, कैसे कैसे उसके साथ हुए, कैसे वो उसमें से स्प्राउट्स निकले, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स थे, और फाइनली जब उसे बीजा गया, सो किया गया, अब 1 हफ्ते में उसमें क्या चीज आएगी, ये कंप्लीट प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का प्रोसेस था।